वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से भी 1 से 2 महीने के अंतर्गत 30,000 एडिशनल वेंटिलेटर खरीदने का अनुरोध किया गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सरकार देश में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है। स्वास्थ्य सचिव मार्च में 40,000 वेंटिलेटर लगाने की बात कर रहे थे, तो अप्रैल में नीति आयोग के चीफ अमिताभ कांत 50,000 वेंटिलेटर के लिए उद्योग जगत से बात कर रहे थे। 6 अप्रैल 2020 को इंडियन एक्सप्रेस में अमिताभ कांत वाली यह खबर छपी है। 1 मई 2020 को एम्पावर्ड ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कहा जाता है कि 60,884 वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। संसद को इस देश में कानून बनाना चाहिए कि काम करना काम नहीं है, बल्कि बात करना ही काम है। इससे देश की जो तरक्की होगी किसी और चीज से नहीं होगी, क्योंकि बात में कोई 40,000 वेंटिलेटर का डेटा दे रहा है, कोई 50,000 का, कोई 60,000 का। 4 अगस्त 2020 को लाइव मिनट की एक खबर दिखाता हूं, जो दूसरी जगहों पर भी छपी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कहते हैं कि 60,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया है। 96% मेक इन इंडिया का है। इसमें से 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से खरीदने का ऑर्डर हुआ है, जिसके लिए 2,000 करोड़ दिए गए हैं। राज्यों को 18,000 वेंटिलेटर की सप्लाई हो गई है। 14 अगस्त को बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपती है कि भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने ऐलान किया है कि 30,000 वेंटिलेटर बनाकर दे दिया गया है। अब 29 अप्रैल 2021 इस साल की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि 35,179 वेंटिलेटर ही खरीदा गया। लेकिन दिसंबर के अंत में पीटीआई के हवाले से खबर छपती है कि सरकारी अस्पतालों में 36,433 वेंटिलेटर लगाए गए। 50,000 वादे के हिसाब से तो 13,567 वेंटिलेटर कम हुए। 60,000 के हिसाब से तो जितना ऑर्डर दिया गया उससे भी काफी कम सप्लाई है। कब नंबर गोल हो जाता है, कब आधा, पता नहीं चलता। थोड़े आंकड़े ज्यादा हैं, लेकिन इसी से आपको समझना है और तभी आप जान पाएंगे कि आपके अपने वेंटिलेटर की कमी से मर गए या मार दिए गए, वो मौत थी या नरसंहार था। लेकिन 9 अगस्त 2020 को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं 50,000 वेंटिलेटर तो उपलब्ध हैं और 20,000 वेंटिलेटर पीएम केयर के तहत पाइपलाइन में हैं। उस समय हमारे पास वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं थी। आज 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स हमारे पास उपलब्ध है और पीएम केयर फंड के माध्यम से लगभग 20,000 और वेंटिलेटर्स पाइपलाइन में है। कोई भी आईसीयू बेड की कमी नहीं है, कोई भी बेड की कमी नहीं है। यह व्यवस्था आपके नेतृत्व में हुआ है। फ्लैशबैक बेहद डरावना है। पिछले साल महामारी शुरू होते ही यह बात सामने आने लगी कि पहले से भारत में 40,000 वेंटिलेटर हैं। अब नड्डा जी के बयान की जांच का कोई तरीका हमारे पास नहीं कि उनके हिसाब से 50,000 नए वेंटिलेटर अगस्त तक लगाए गए या पहले से जो 40,000 थे उसमें 10,000 जोड़े गए। भारत में आंकड़े शमशान में मिलते हैं, सरकार के पास नहीं मिलते। फिर दिसंबर की खबर क्या झूठी थी कि सरकार ने 50,000 वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए और मिला 36,433 वेंटिलेटर। 24 सितंबर 2020 के इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने जो डेटा जारी किया है उससे पता चलता है कि 60,948 वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए गए। इसमें से अभी तक अलग अलग राज्यों के सरकारी अस्पतालों में 23,699 वेंटिलेटर लगा दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट डेटा लिखा है, गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट का डेटा है यह नहीं लिखा है। जबकि 31 अक्टूबर को उसी साल 2020 प्रधानमंत्री इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि पहले की सरकारों में 15-16 हजार वेंटिलेटर काम करने की हालत में थे। अपने राज्य गुजरात का भी बता देते। हम तेजी से, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसमें 50,000 वेंटिलेटर और जोड़ने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ पीएम केयर फंड के प्रधानमंत्री हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। लिहाजा मानकर चलना चाहिए कि वे भारत सरकार के संपूर्ण ऑर्डर की बात कर रहे होंगे। पीएम केयर्स की वेबसाइट पर लिखा है कि 2,000 करोड़ रुपए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की सप्लाई के लिए दिए गए हैं, जिन्हें केंद्र
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों को दिया जाएगा। 50,000। पीएम केयर फंड इतना पारदर्शी फंड है कि आप सूचना के अधिकार से भी कोई सवाल नहीं कर सकते, और प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं तो सवाल नहीं कर सकते। 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने नहीं की है। लेकिन ये 50,000 आज किस हालत में है, इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। अब यहां पर रुकते हैं और देखते हैं कि पिछले साल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वेंटिलेटर को लेकर क्या क्या बयान दे रहे हैं। 29 अप्रैल 2020 का बयान है कि कोविड के मरीजों का मात्र 0.33% ही वेंटिलेटर पर है, जो बताता है कि कोविड के रोकथाम और देखभाल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसकी वजह से कम है। तो क्या इस साल कोविड केयर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई और उसकी तलाश में उनके अपने मर गए या मार दिए गए? डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछिए, बट गाइस प्लीज हैव सम डार्क चॉकलेट फर्स्ट। यस, इन इंग्लिश। पिछले साल भारत में वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत में कहीं भी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। दुनिया के स्तर पर तो आपने देखा कि इटली और न्यूयॉर्क में वेंटिलेटर की कमी के कारण क्या तबाही मची। 0.33% का आंकड़ा सुनकर यही लगेगा कि भारत को चिंता करने की बात नहीं, लेकिन उसी समय मुंबई में सारे आईसीयू और वेंटिलेटर बेड भर गए थे। मुंबई से हमारी सहयोगी पूर्वा चिटनिस रिपोर्ट कर रही थी कि आईसीयू के 99% बेड भर गए और वेंटिलेटर के 94%। 13 जून 2020 की यह रिपोर्ट है उनकी। अगर हम मुंबई में वेंटिलेटर और आईसीयू की तंगी से सतर्क हुए होते तो शायद आज कई लोगों की जान बच जाती। यही नहीं, लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 तक आते आते वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों की संख्या 0.33 से बढ़कर 4.16% हो गई थी। लिहाजा कोई बहाना चल नहीं सकता कि वेंटिलेटर की तैयारी इसलिए पर्याप्त नहीं हुई कि जरूरत नहीं थी पिछली बार। अगर भारत सरकार वेंटिलेटर की तैयारी ठीक से की होती तो 29 अप्रैल को केंद्र सरकार के तहत आने वाले दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को यह नहीं कहना पड़ता कि कुछ ही दिनों में 400 से अधिक ऑक्सीजन बेड की सुविधा होगी और अधिकांश पर वेंटिलेटर की सुविधा होगी। वेंटिलेटर की सही संख्या उन्होंने नहीं बताई, अधिकांश कहा। यह भी नहीं कहा कि पिछले 1 साल में कितने वेंटिलेटर लगे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हमने अगले कुछ ही दिनों में लगभग 400 से ज़्यादा नए बेड्स जो कि ऑक्सीजन सपोर्टेड भी होंगे, उनमें से अधिकांश पर वेंटिलेटर की सुविधाएं भी होंगी और साथ में सारे मॉनिटर्स से भी पूरी तरह से इक्विप्ड होंगे। हम जानते हैं और समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर नहीं लगा सकते, लेकिन दक्षिण कोरिया जिसकी आबादी भारत से कई गुना कम है, उसके पास भारत से ज़्यादा वेंटिलेटर है। सोचिए हमारे यहाँ वेंटिलेटर की कितनी कमी है। पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुजाता राव ने यही बात अपने लेख में लिखी थी पिछले साल। वेंटिलेटर कितना हो इस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन एकदम से ना हो और इतना कम हो कि लोग दम तोड़ दें, क्या इस पर भी बहस करेंगे? एक वेंटिलेटर कई स्टाफ की जरूरत मांगता है। इसकी जानकारी कोई नहीं देगा कि 36,000 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में लगाए गए तो उसे चलाने के लिए कितने स्टाफ और डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। स्क्रोल ने इसी 1 मई को बिहार के अररिया जिले से एक रिपोर्ट फाइल की है। इस जिले में केवल 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई स्टाफ नहीं है। अब तो आपके अपने मर गए, क्या अब भी आप मेरी बात हिंदी में नहीं समझेंगे? आपके अपनों को मारा गया है, नरसंहार हुआ है। कई जिलों में वेंटिलेटर नहीं है तो चलाने वाला नहीं है, चलता है तो 1-2 चलता है। फ्लैशबैक में देखने से यही पता चलता है कि काम के नाम पर काम कम, बातें ज्यादा हुई हैं। झूठ का कोर्स रिवाइज करा रहा हूं, आंकड़े शमशान में मिलते हैं, सरकार नहीं देती है। अब आपको ले चलते हैं निर्यात के गेम की तरफ। शुरुआत में हमने बताया कि 25 जून 2020 को नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत ट्वीट करते हैं कि भारत हर दिन 1000 वेंटिलेटर बनाता है और जल्दी ही निर्यात करने वाला है। जुलाई
2020 के अंत में उनकी यह इच्छा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पूरी कर देते हैं। 30 जुलाई 2020 की खबर है कि हिंदू बिजनेस लाइन की है। पीयूष गोयल कहते हैं कि वेंटिलेटर के निर्यात से रोक हटाई जाने वाली है। मार्च 2020 में वेंटिलेटर के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। अगस्त 2020 के पहले हफ्ते में वेंटिलेटर के निर्यात से रोक हटाने की घोषणा हो जाती है। निर्यात वाली खबर से गोदी मीडिया आप में जोश भरता है, आपको बताने लगता है कि भारत अब निर्यात करने लगा है। गोदी मीडिया आपको बताना भूल जाता है कि भारत अपनी ज़रूरत के मुताबिक वेंटिलेटर लगा लिया है या नहीं। जाहिर है पिछले साल मार्च से जुलाई के बीच हमारी हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी निर्यात पर लगी रोक को हटा दिया गया। अब यह कौन बताए और कैसे माने कि सही है यह आंकड़ा कि एक साल में कितना वेंटिलेटर बना, भारत ने उसमें से कितना खरीदा और कितना निर्यात हुआ। 26 अक्टूबर 2020 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में खबर छपती है कि कोई नेशनल सुपर मॉडल ऑफ कोविड-19 हुआ है। यह सर्वे है डेटा का, जिसके मुताबिक 26 लाख एक्टिव केस होंगे अगर भारत में, तो 78,000 वेंटिलेटर की जरूरत होगी। इस साल 30 अप्रैल को 31 लाख एक्टिव केस थे। आपके पास जानने का कोई जरिया ही नहीं है कि 30 अप्रैल को कितने वेंटिलेटर देश भर के अस्पतालों में चल रहे थे और कितने काम कर रहे थे। मेरी वालिदा को मैंने कैसे कैसे हैंडल करा, कितनी महंगी दवाइयाँ, कैसे मैंने डॉक्टर्स, कैसे नर्सिंग स्टाफ घर पे अरेंज करे, ये मैं जानता हूँ। उसके बाद भी जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। उन्हें लास्ट में ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं था हॉस्पिटल्स में, वेंटिलेटर का तो सवाल ही नहीं है। अब वेंटिलेटर को कोई अगर कह रहा है, कोई पेशेंट को किसी को उस टाइम रिक्वायरमेंट थी अगर वेंटिलेटर की है, वेंटिलेटर मांग रहे थे। अब भी कंडीशन कोई ज़्यादा सुधरी नहीं है, लेकिन ये है कि पहले से बेहतर है। जो 15 दिन पीक गए हैं वो उसमें कंडीशन थी कि वेंटिलेटर्स का तो जिक्र ही नहीं था। वेंटिलेटर तो आप भूल जाओ वेंटिलेटर के लिए, क्योंकि पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट इतनी थी। वेंटिलेटर कहाँ इतने वेंटिलेटर मैनेज, जब बेड ही नहीं है नॉर्मल, तो वेंटिलेटर का तो जिक्र ही नहीं है। मेरा भाई एक्सपायर हो गया कोविड की वजह से, और उसमें हुआ क्या था कि 12-13 तारीख से उसको फीवर था। हमने डॉक्टर को दिखाया, उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, एंड देन 3-4-5 दिन दवाई चलने के बाद भी फीवर नहीं उतरा। डॉक्टर ने फिर बोला कोविड टेस्ट कराने को। हमने कोविड टेस्ट कराया, हमें पता चला कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो डॉक्टर ने उसके बाद उसके साथ इस तरह बिहेव करना शुरू कर दिया कि रेफ़र करो, और हम उनको ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ का डर था शायद कहीं ना कहीं कि कहीं उनका हॉस्पिटल सील ना हो जाए या फिर कोविड में कन्वर्ट ना हो जाए या उनके हॉस्पिटल में कोविड ना फैल जाए, इस तरह से। तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे भाई को रेफ़र किया, एंड देन हमने मुरादाबाद का TMU हॉस्पिटल है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, हम वहाँ पे गए। हमने वहाँ पे जाके कोशिश की उसको भर्ती कराने की, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि उसको ICU की ज़रूरत है और उनके यहाँ ICU अवेलेबल नहीं है। फिर हम मुरादाबाद के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ हमें लगता था कि ICU की फैसिलिटी होगी, हमने हर हॉस्पिटल में जा के ट्राई किया, सब में फ़ोन करके पता किया कि शायद कोई भर्ती कर ले। सबसे बोला कि प्लीज़ कोई भर्ती कर ले, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। फिर जैसे तैसे करके हमारे कोई जान पहचान के डॉक्टर हैं आसपास में, उनके थ्रू एक मेरठ में हमें इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल, सहारा हॉस्पिटल में जाके एक बेड मिला जिसमें कि ऑक्सीजन की फैसिलिटी हमें मिली, ICU की नहीं। लेकिन उस वक्त तो ये था कि ऑक्सीजन भी कम से कम मिले, एटलीस्ट वो सांस तो लेता रहे। उसके बाद हमें फिर 20 तारीख को एडमिट किया था। मेरी मम्मी को जब ये पता चला कि भाई को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और उसको अस्पताल नहीं मिला है, कहीं पे किसी ने उसको एडमिट नहीं किया, रात को उसे घर वापस लेके आना पड़ा क्योंकि अस्पताल नहीं है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। 20 अप्रैल को हमने मेरी मम्मी को भी सहारा हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किया, रात को लगभग 9:30 बजे, और मेरी मम्मी वहीं पे लगभग 10-15 मिनट के अंदर ही हम सबको छोड़ के चली गई। इस बीच इस साल फरवरी और मार्च में खबर छपने लगती है कि वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियों का माल बिक नहीं रहा है, कोई खरीदार नहीं है। इस उद्योग से जुड़ी कंपनियां घाटे में जा रही हैं। इस तरह का रोना इस कंपनियों के प्रमुख और ऐसे उद्योग का संगठन रोना शुरू कर देता है। अब हम अनुराग द्वारी की एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। PM केयर के तहत जो वेंटिलेटर आया है उसका क्या हाल है, घटिया होने की भी जानकारी मिल रही है और धूल खाने की भी। भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हमीदिया
यहाँ एक कोरोना मरीज को कोविड वार्ड 3 में भर्ती किया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन परिजनों ने बताया 3 मई को वेंटिलेटर अचानक बंद हो गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। अस्पताल मशीन से मौत की बात नकारता रहा, लेकिन एनडीटीवी के हाथ वो खत लिखा जो डॉक्टरों ने पहले ही प्रशासन को लिखा था। साफ कहा, पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर गड़बड़ हैं, न ऑक्सीजन फ्लो आता है, न प्रेशर बनता है, चलते चलते मशीन बंद हो जाती है। ऐसे में मरीज की जान बचाना मुश्किल है। हालांकि मंत्री जी कहते हैं सब ठीक है। पीएम रिलीफ फंड से आए हुए वेंटिलेटर खराब क्वालिटी के हैं, कहीं भी ऐसी जानकारी नहीं मिली। अब ये तो मशीन है, बहुत बार कोई पीस में कहीं गलती आ जाती है, पर किसी पर्टिकुलर मत से आए हुए वेंटिलेटर खराब है ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने देश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए काम किया है और हमें इतनी बड़ी संख्या में वेंटिलेटर प्रोवाइड किए हैं। पीएम केयर से अगर इतने ज़्यादा वेंटिलेटर आए तो क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, है कैसे? इसकी बानगी 4 संभाग के 5 बड़े अस्पतालों से देखिए। सागर से राकेश तिवारी ने बताया कि बीएमसी में पीएम केयर से मिले वेंटिलेटर में 28 दिसंबर को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। आज यहां 72 वेंटिलेटर है, लेकिन सिर्फ 5 वेंटिलेटर का कोविड आईसीयू में इस्तेमाल हो रहा है, बाकी स्टोर रूम में धूल खा रहे हैं। जैसे सुना है कि सूत्रों द्वारा कि ऐसी 67 हैं जो वेंटिलेटर खराब है, 5-6 ही चल रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है। ऐसे नहीं, कुछ खराब हैं, बाकी अधिकांश चल रहे हैं। ये खराब हैं। शहडोल से विनय तिवारी ने बताया कि यहाँ 24 वेंटिलेटर पीएम केयर से मिले हैं। डॉक्टर कह रहे हैं मशीनें एडवांस हैं, इसलिए चलाने में दिक्कत है। वेंटिलेटर खराब नहीं है, वेंटिलेटर में ऑपरेशनल दिक्कत आ रही है और संबंधित कंपनी के इंजीनियर को बतला दिया गया है। अतिशीघ्र वो आके इसमें आवश्यक सुधार एवं आवश्यक कार्य करेंगे जिससे वेंटिलेटर चालू हो जाए। आदिवासी बहुल अलीराजपुर से अजहर चंदेरी बताते हैं कि यहाँ 4 वेंटिलेटर हैं, लेकिन दिखाने के लिए, क्योंकि चलाने वाले विशेषज्ञ नहीं हैं। अभी हमारे पास 2 पीएम केयर फंड से हमको मिले थे, वो हैं, और 2 दूसरे वेंटिलेटर। इस तरह से 4 वेंटिलेटर हमारे पास हैं और बायोपिक मशीन भी है एक, जो कि लायंस क्लब द्वारा दी गई थी। इनका यूज हम अभी एनेस्थेटिस्ट को बोला है तो वो यूज इसका शुरू करेंगे, और जो इसके लिए फिजिशियन और जो ट्रेन टेक्नीशियन चाहिए वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम अभी तक थोड़ा इसको शुरू नहीं कर पाए। कटनी से आरबी गुप्ता ने बताया कि पीएम केयर से 2 वेंटिलेटर पिछले साल ही मिले, लेकिन इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कंपनी को खत ही लिखते रहे। केयर फंड से 2 वेंटिलेटर हमारे पास आए हुए हैं, जिसका कि कंपनी लेवल से इंस्टॉलेशन होना है। कंपनी लेवल हमने करस्पॉन्डेंस कर रखी हुई है और कंपनी वालों की तरफ से ही जो इंस्टॉलेशन होना है, जिसका फंक्शन हो जाएगा। अशोकनगर से स्वदेश का कहना था कि मुंगावली सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर ताले में बंद हैं, आज तक चालू नहीं हो पाए। हाँ, अभी हम इस संबंध में सीएमएचओ सर से चर्चा करेंगे और उनको पत्र लिख के इसके बारे में गाइडलाइन लेंगे। जैसे ही अगर वो बोलते हैं कि यहाँ से जिला अस्पताल को शिफ्ट कर दिया जाए तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे नियम अनुसार। कोरोना से पहले मध्य प्रदेश में कुल 993 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, यानी करीब 75,000 लोगों के लिए 1 वेंटिलेटर। केंद्र से मध्य प्रदेश को अब 1205 वेंटिलेटर मिले हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के ही 1,11,223 एक्टिव मरीज हैं। पड़ोसी छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अस्पताल से जयप्रकाश ने बताया कि वहां 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन इंस्टॉल सिर्फ 2 ही हो पाए हैं। मैं समझता हूं कि एमडी मेडिसिन मेडिकल स्पेशलिस्ट और बढ़ाना चाहिए जिले में, जिससे कोविड पेशेंट को फ़ायदा मिल सके और वेंटिलेटर की संचालन में सुविधा हो। अगस्त 2020 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना के अधिकार के तहत एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2 कंपनियां वेंटिलेटर के ट्रायल में फेल हो गई हैं। ये वही 2 कंपनियां थीं जिन्हें पीएम केयर फंड के तहत वेंटिलेटर बनाने का अनुबंध मिला था। पिछले साल पीएम केयर फंड से लगभग 2,000 करोड़ रुपए में 50,000 वेंटिलेटर खरीदने की बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ ने अब ये तक दावा किया है कि केंद्र से पीएम केयर फंड से राज्य को 230 वेंटिलेटर मिले। इसमें 60 वेंटिलेटर डीएल कंपनी और 70 वेंटिलेटर एक्वा कंपनी के थे। केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर की सीधे सप्लाई की, इसे खरीदने के लिए कोई राशि राज्य को नहीं भेजी गई, जिसमें से कई वेंटिलेटर अब काम नहीं कर रहे हैं। देश भर में लगभग 2 लाख से ज़्यादा मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, 10 लाख से ज़्यादा ऑक्सीजन पर।
ऐसे वक्त में डॉक्टरों की चाहत है तो सिर्फ इतनी कि उन्हें बीमारियों से जूझना पड़े, ख़राब उपकरणों से नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। ऐसी रिपोर्ट राजस्थान, मुंबई, बेंगलुरु और न जाने कहां से पिछले 8-10 महीनों से छप रही है। अभी एग्वा कंपनी का इंडियन एक्सप्रेस में बयान आया है कि मारुति के साथ मिलकर 10,000 वेंटिलेटर बनाए, मगर सरकार ने 5,000 वेंटिलेटर लिए। इस वेंटिलेटर को लेकर मुंबई और LNJP ने शिकायत की थी। ये खबर छपी हुई है। भारत की 3 कंपनियों के वेंटिलेटर को लेकर शिकायतें आई हैं, जिन्हें PM केयर से फंड मिला है। जून 2020 की मुंबई मिरर की खबर है। मुंबई के 2 बड़े अस्पताल JJ अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल ने PM केयर्स के तहत डोनेट किए गए 81 वेंटिलेटर वापस कर दिए थे। सेंट जॉर्ज को 39 और JJ को 42 वेंटिलेटर मिले थे। अस्पतालों का आरोप था कि PM केयर के एग्वा वेंटिलेटर कोविड के मरीजों को दिए जाने वाले इलाज में कारगर नहीं हैं। ये मरीज को 100% ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे और वेंटिलेटर के बाद भी मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा था। जून 2020 में ही समर्थ बंसल और अमन सेठी ने हफ पोस्ट के लिए एक रिपोर्ट किया कि 2 सरकारी कमेटियों ने एग्वा हेल्थ केयर के वेंटिलेटर की विश्वसनीयता और क्षमता पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि एग्वा के वेंटिलेटर को टर्शियरी केयर ICU के हाई एंड वेंटिलेटर का विकल्प न समझा जाए। जुलाई 2020 की एक्सप्रेस की खबर है, 175 वेंटिलेटर मिले PM केयर्स के तहत। 155 वेंटिलेटर मैसूर की स्कैनरे टेक्नोलॉजीज के और 20 एग्वा हेल्थ केयर के थे। अस्पताल ने कहा कि इनमें बाईपैप मोड नहीं है, 250 और वेंटिलेटर दिए जाएं। दिवाकर वेश ने यही कहा कि हमारे वेंटिलेटर सरकार के नियमानुसार हैं, बाईपैप भी है। कहा था कि अस्पताल ने ठीक से इंस्टॉल नहीं किया होगा। सरकार को एक मुकम्मल सूची देनी चाहिए। कितने वेंटिलेटर पिछले 1 साल में खरीदे गए, किस किस जिले के किस किस सरकारी अस्पताल को कितने वेंटिलेटर दिए गए और इन वेंटिलेटर को चलाने के लिए कितने लोगों की नियुक्तियां हुई। यह सवाल आप सरकार से भी पूछिए और व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्तेदारों से भी पूछिए। वो आपको ब्लॉक कर देंगे कि मोदी जी से आप सवाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम तो मोदी जी से सवाल भी कर सकते हैं और ब्रेक भी ले सकते हैं। क्या होगा अगर मुझे कोरोना हो जाए?